हाय दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने कल जिस टॉपिक पर बात की थी वो थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है और ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा और कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह संविधान सभा। सर्वप्रथम 1922 में महात्मा गांधी ने यह कहा कि भारतीय संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यानी सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। यानी 1922 में 22 में सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा के गठन के लिए बोला। अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था जिसको हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अगस्त प्रस्ताव 9 अगस्त 1940 को आया था, जिसके अंदर अंग्रेजों ने बोला कि संविधान सभा के अंदर मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। मुख्यतः भारतीय लोग होने का मतलब है कि संविधान सभा के अंदर भारतीय सदस्य के अलावा भी अन्य कुछ सदस्य हो सकते हैं। इस कारण भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यानी अंग्रेजों द्वारा लाया गया प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 9 अगस्त सॉरी 8 अगस्त 1940 को आया था। इसमें अंग्रेजों ने बोला कि संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय लोग होंगे। इस कारण इसको अस्वीकार किया गया। क्योंकि मुख्यतः भारतीय लोग होने का मतलब होता है कि संविधान सभा में भारतीय लोगों के अलावा भी अन्य कोई सदस्य हो सकते हैं। फिर बात आती है कि संविधान सभा का अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया। फिर आया किस प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से यह स्वीकार किया कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। किस प्रस्ताव कब आया? क्रिप्स प्रस्ताव यह आया था मार्च 1942 को। लेकिन इसके अंदर भी लेकिन ये भी भारतीय तो संविधान निर्माता सदस्य थे, उन्होंने इसको स्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजों ने एक कंडीशन रखी। उसको बोला है कि संविधान सभा का गठन हम युद्ध की समाप्ति के बाद करेंगे। यानी जब उस टाइम द्वितीय
वार चल रहा था, जिसके कारण अंग्रेजों ने बोला कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद करेंगे। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद ही संविधान सभा का गठन क्यों करेंगे, युद्ध की समाप्ति के दौरान क्यों नहीं कर रहे। इस कारण इसको भी अस्वीकार किया गया। यानी संविधान सभा के गठन को अस्वीकार किया गया। महात्मा गांधी ने इस किस प्रस्ताव के बारे में एक ये शब्द भी बोला था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। यानी महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव के बारे में एक बात और बोली थी कि यह है एक ऐसा चेक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया। हमारे अंग्रेजों द्वारा एक कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 के अंदर। इस प्रस्ताव के दौरान, इस प्रस्ताव में ही हमने संविधान सभा का गठन किया था। यानी कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन आया था मार्च 1946 को आया था। यानी इस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन किया था। यानी संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 को। यानी संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को किया गया था। कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य आए थे। पहला सदस्य था, यानी इसमें आए थे 3 सदस्य आए थे। पहला सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा सदस्य था स्टेफिन क्रिप्स, तीसरा सदस्य था एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 को किया गया था। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन के अंदर, यानी कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए जो चुनाव किया था, उसके अंदर 389 सदस्यों को चुना गया था, जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जुलाई 1946 में किया गया। इसमें 389 सदस्यों को चुना गया। ये 389 सदस्य थे ना, ये मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। यानी इसके अंदर 389 सदस्य थे, ये 3 भागों से चुने गए थे। एक तो थे 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 4 थे चीफ कमिश्नर,
और 93 देशी रियासतों से। यानी ये दोनों तो थे निर्वाचित, और ये थे मनोनीत। ये 4 चीफ कमिश्नर थे। ये कहाँ कहाँ के थे? पहला था दिल्ली से, दूसरा था अजमेर मारवाड़ा से, तीसरा था कुर्ग कर्नाटक से, चौथा था बलूचिस्तान से। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया, क्योंकि इस सभा का सबसे बुजुर्ग आदमी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके कारण इसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग से खुद के लिए एक अलग से संविधान की मांग कर रहे थे। इस कारण इस मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया था। यानी मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। क्योंकि वह एक अलग से खुद के लिए अलग से संविधान की मांग कर रही थी। इस कारण मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। इस बैठक के अंदर, यानी पहली बैठक के अंदर, इनमें सदस्यों की संख्या थी 207 थी, जिनमें से 9 महिलाएं थी। यानी संविधान सभा के लिए तो जो निर्वाचित सदस्य थे टोटल, यानी संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। यानी पहली सभा का बहिष्कार तो केवल मुस्लिम लीग ने किया था, जिसके कारण कारण केवल पहली इस बैठक के अंदर मुस्लिम लीग के सदस्य उपस्थित नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य कितने थे? 73 थे। यानी मुस्लिम लीग के टोटल सदस्य कितने थे? 73 थे। यानी 389 में 73 के तो 316 जना उपस्थित होने चाहिए, लेकिन पहली बैठक में 207 जने ही उपस्थित हुए थे। यानी इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो हमारे देशी रियासत के सदस्य थे ना, वो भी उपस्थित नहीं हुए थे। इस कारण मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। ठीक है। दूसरी बैठक सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी केवल राजेंद्र प्रसाद ने ही अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरा था और किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए कारण राजेंद्र प्रसाद को वो अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था, लेकिन संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इस सभा के अंदर मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं थी। इस कारण सभा ने इसको उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम लीग हमारे इस संविधान सभा में भाग लेगी तभी ही हम उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा, लेकिन सभा ने स्वीकार नहीं किया। फिर ये सवाल आता है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था, यानी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। कब रखा था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। देख एक ब्रिटिश अधिकारी था जब हमारे संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, जब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसका नाम था लॉर्ड चार्चिल। लॉर्ड चार्चिल इसने ये कहा है कि ये संविधान सभा ये एक ऐसी सभा है जिसका विवाह है लेकिन उसकी दुल्हन गायब है। इसने कहा कि यह एक ऐसी सभा है जिसका विवाह है लेकिन उसकी दुल्हन गायब है। दुल्हन एक मिनट दोस्तों, चर्चिल ने एक और बात कही थी कि संविधान सभा एक जाति की सभा है। एक जाति की सभा है। संविधान सभा एक जाति की सभा है। इसी समय एक ब्रिटिश अधिकारी एक और था जिसका नाम था लॉर्ड साइमन। उसने ये संविधान सभा के बारे में कहा कि संविधान सभा एक
हिंदू की सभा है। किसकी है? संविधान सभा एक हिंदू की सभा है। और इस जायज भी था, क्योंकि जब संविधान सभा के जो सदस्य थे वो सभी अधिकतर हिंदू ही थे। इस कारण उस ये एक हिंदू की सभा भी मानी जाती है। ठीक है। संविधान सभा ने हमारे BN राव द्वारा एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसकी जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उसको अपन प्रारूप समिति के नाम से जाना जाते हैं, प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, और पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाते हैं। इस समिति का अध्यक्ष पंडित वो सॉरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। और इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, यानी BN राव द्वारा बनाए गए संविधान के प्रारूप की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको अपन प्रारूप समिति के नाम से जाना जाते हैं। प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह समिति BN राव द्वारा जो बनाया गया संविधान का प्रारूप थे उसकी जांच करेगी कि प्रारूप सही है, कैसा है, सारी जांच करेगी। और इस समिति का अध्यक्ष यानी है ना, भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। को बनाया गया था। इस समिति में 7 सदस्य थे। चलो भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम बॉम्बे से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। यानी जो भीमराव अंबेडकर यानी उन्होंने पहली बार है ना बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। बॉम्बे से चुनाव लड़ा लेकिन हार गए थे। फिर उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा था बंगाल से, मुस्लिम लीग की ओर से, और वो जीत के संविधान सभा में आए थे। यानी मुस्लिम लीग से दूसरी बार चुनाव लड़ा था बंगाल से चुनाव जीतकर संविधान सभा में आए। फिर मुस्लिम लीग ने तो संविधान सभा का जो पहली बैठक उसका बहिष्कार कर दिया था, जिसके कारण मुस्लिम लीग बाहर हो गई थी संविधान सभा से। इसलिए कारण भीमराव अंबेडकर भी बाहर हो गए थे। इसलिए फिर भीमराव अंबेडकर ने दोबारा बॉम्बे से चुनाव लड़ा था। बॉम्बे से चुनाव लड़ा और जीतकर संविधान सभा में आए। जीतकर संविधान सभा में आए। भीमराव अंबेडकर को हमारे आधुनिक भारत का मन्नू भी कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत
का मन्नू भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और केवी राव ने तो ऐसा भी बोला था भीमराव अंबेडकर के बारे में कि भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक ही नहीं जननी भी है। यानी केवी राव ने कहा कि अंबेडकर संविधान का जनक ही नहीं जननी भी है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, जिसके अंदर हमने 16 अनुच्छेद को लागू किए गए। और इसी दिन हमने 26 नवंबर को हम एक विद्युत दिवस के रूप में भी जानते हैं और संसद दिवस के रूप में भी मानते हैं। यानी हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया और इसी दिन 16 अनुच्छेद लागू किए गए। यानी संविधान के किस आर्टिकल में ये उल्लेखित है कि हमने 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए हैं और जो शेष अनुच्छेद है उनको 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। यानी हमारे संविधान का आर्टिकल है 394 में यह उल्लेखित है कि 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ठीक है। यानी संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है? 394 में लिखा गया है। यानी हम जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किए तब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या यानी संविधान इस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 284 के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284 थी। और संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? यानी संविधान पर हस्ताक्षर यानी फर्स्ट हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो अंतिम हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मुस्लिम लीग ने जब संविधान सभा का बहिष्कार किया था तब सदस्यों की संख्या 299 थी। सॉरी 324 थी। यानी जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था
उस समय सभा के सदस्य की संख्या 324 थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को थी और इस समय सभा के सदस्यों की संख्या सभा की सदस्य संख्या 299 थी। संविधान सभा केवल संविधान का निर्माण का कार्य नहीं कर रही थी। संविधान सभा हमारे संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, क्योंकि हम जानते 13 अप्रैल 1952 को संविधान संसद का गठन किया गया था, यानी संसद का गठन किया गया था। यानी संसद की जो पहली बैठक थी वो 13 अप्रैल 1952 को हुई थी, लेकिन जब हमने प्रथम संविधान संशोधन किया गया था वो 1991 में कोई हो गया था। यानी आपने जो संविधान सभा है उसका कार्य केवल संविधान का निर्माण करना नहीं था, केवल संसद के रूप में भी कार्य, यानी संविधान सभा का दो कार्य थे। पहला कार्य था संविधान का निर्माण। इसका जब अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद, और दूसरा था जब ये संसद के रूप में करती थी। दूसरा कार्य क्या था इसका, संसद के रूप में कर रही थी, है ना। अब हम जानते हैं कि संसद की पहली बैठक हुई थी पहली बैठक 13 अप्रैल 1952 को हुई थी, लेकिन जब फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था संविधान संशोधन ये तो 1991 में कोई हो गया था। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान सभा एक संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।